हमारे लिए जो सबसे मजेदार मोमेंट होता था वो था कार्टून्स देखना, अलग अलग तरह के कार्टून्स। कभी टॉम एंड जेरी आ रहा है, कभी डेक्स्टर्स लेबोरेटरी और कभी पावर पफ गर्ल्स। पावर पफ गर्ल्स? नहीं, ये मैं नहीं देखता था। हाँ यार देखता था, कभी नॉडी और या फिर तुम बात कर लो बॉब द बिल्डर की। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। सारे कार्टून्स हमें मजे के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाते भी थे। जैसे पॉपाय द सेलर मैन हमेशा पालक खाने के लिए एनकरेज करता था, जिससे हमें आयरन मिलता है। और भाई आजकल के कार्टून्स, कोई समोसा पेलना सिखा रहा है तो किसी के पास लड्डू खा के पावर आ रही है। ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, आज तुम जम के समोसे खाओ, आज हम सबका बिल घसीटा राम भरेगा यार। मुझे बवासीर है। अब बचपने में हमारे पास उतना दिमाग नहीं होता था कि हम इन कार्टून्स के पीछे का असली मतलब समझ पाए कि भाई वो कितने ज्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं। आज ऐसे ही दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कार्टून के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसने दुनिया में होने वाले लगभग हर बड़े इवेंट्स को अपने एपिसोड्स के जरिए पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। यानी कि ये कार्टून लिटरली भविष्यवाणियां करता है। चाहे वो कोरोना वायरस का आना हो या ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना, चाहे वो 9/11 का टेररिस्ट अटैक हो या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग। यहां तक कि इस कार्टून ने ये तक प्रिडिक्ट कर लिया था कि लेडी गागा अपने अगले कॉन्सर्ट में कौन सा ड्रेस पहन के परफॉर्म करेगी। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज कुर्सी खिसक भी सकती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। द सिम्पसन्स के सीजन 4 एपिसोड 21 जो कि 1993 में एयर हुआ था, उसमें दिखाया जाता है एक पेंडेमिक जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसका नाम दिया गया है ओसाका फ्लू, जो कि ओरिजिनेट होता है जापान से, जब वहां का एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में बनने वाले सामान में खांस देता है और उसे पैक करके डिस्पैच कर देता है, जिससे वो अलग अलग देशों में ट्रैवल करके इस बीमारी को फैला देता है। पूरी दुनिया में बीमारी फैल जाती है, लोग मरने लगते हैं और पूरी की पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है। ये तो कहीं सुना सुना लगता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। 1998 में ऑन एयर होने वाले इस एपिसोड, जिसका नाम था व्हेन यू डिश अपॉन द स्टार, उसमें दिखाया जाता है एक बैनर जो कि फॉक्स स्टूडियो के बाहर लगा हुआ था। लेकिन उस बैनर को ध्यान से देखने पर आपको नीचे एक लाइन लिखी हुई दिखेगी, जिसमें लिखा है अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। है भैया, तुमको कैसे पता था कि कुछ सालों में डिज्नी फॉक्स को खरीदने वाला है, जो कि सच हुआ 2019 में। और यहाँ पे मीम बनाने वाली बात यह है कि द सिम्पसन्स को पहले फॉक्स ही ओन करता था, और ऐसी प्रेडिक्शन करके सिम्पसन्स के राइटर्स ने अपने ही ओनर की लंका लगा दी। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। स्टिच फ्राइट और रॉय, मैजिक की दुनिया के दो ऐसे बड़े नाम जिनका करियर ऑन स्टेज खत्म हो गया था। 2003 में अपने एक शो के दौरान उनका व्हाइट टाइगर अचानक से बेकाबू हो जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। इस अटैक में दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और आगे चल के कुछ सीरियस इंजरीज की वजह से दोनों को अपने मैजिक करियर से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन रुको, ऐसा तो कुछ हो चुका है। अरे भैया, सिम्पसन्स के 1993 में आने वाली स्प्रिंगफील्ड एपिसोड में, इसमें सिम्पसन्स अपने शहर में मैजिक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह उस मैजिक शो में दो जर्मन मैजिशियंस का व्हाइट टाइगर अचानक से उन पर हमला कर देता है, जो कि उनका सालों से वफादार था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा, आप लोगों ने कभी वोट दिया है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे नहीं भी दिया तो एक बार को मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ वोट किसी और को जा रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। सच में नहीं मानना था चचा। अरे इनको कोई खांसी की गोली दो। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर सिम्पसन्स वोट डालने जाते हैं और वो ओबामा का बटन दबाते हैं, मगर फिर भी वोट उनके कंपटीटर मिट रोमनी को जा रहा था। इसके 4 साल बाद 2012 अमेरिका के साथ सच में ये झोल हो गया। लोग कंप्लेन करने लगे, हम ओबामा को वोट दे रहे हैं लेकिन काउंट तो मिट रोमनी का हो रहा है। हमारी इंडिया की ईवीएम मशीन तो यूं ही बदनाम है भाई, असली झोल तो अमेरिका में होते हैं। वाह क्या सीन है।
एक एपिसोड में सिम्पसन्स फैमिली मॉल घूमने जाती है और वहां वो देखती है जेसी पेनी का डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। साले काली जबान, 2020 में सच में ऐसा हो गया। कोरोना पेंडेमिक की वजह से जेसी पेनी डिपार्टमेंटल स्टोर कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई और दुनिया भर में जितने भी उनके स्टोर थे उन पे ताला लग गया। चूना लगा दिया। 2014 में सिम्पसन्स ने लेडी गागा के ऊपर एक एपिसोड बनाया था जिसका नाम था लिसा गोस गागा गागा, जिसमें लिसा सिम्पसन्स लेडी गागा बनके परफॉर्म करती है सस्पेंडेबल केबल्स के साथ एक यूनिक तरीके का ड्रेस पहन के। और 2017 में सुपर बोल हाफ टाइम के लिए लेडी गागा कुछ ऐसे ही अवतार में परफॉर्म करती है, सस्पेंडेबल केबल्स में लटक जाती है, सेम तरीके से पियानो बजाती है और डांस स्टेप भी कुछ कुछ सेम ही था। मुझे तो लगता है कि लेडी गागा ने सिम्पसन्स का कॉपी किया है, बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? तू मेरी नकल करता है, बता दूंगा। खैर नेक्स्ट। सिम्पसन्स ये तक बता चुके हैं कि अगला नोबेल प्राइज किसको मिलेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी विश्वास नहीं होता तो देख लो, देख लेंगे। 2010 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स बेट लगा रहे होते हैं इस बार का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, जिसमें नाम होता है MIT प्रोफेसर बेन हॉलस्ट्रॉम का, जो कि 2016 में यानी 6 साल बाद सच में इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जीत जाते हैं। अब यहाँ पे हैरान होने वाली बात यह है कि 6 साल पहले सिम्पसन्स के राइटर्स को कैसे पता था नॉमिनेशंस तक के बारे में। गद्दी का खेल, मेरा मतलब है गेम ऑफ थ्रोन्स। भाई अगर ये सीरीज तुम लोगों ने नहीं देखी है ना, मैं बता रहा हूं एक मास्टरपीस मिस कर रहे हो तुम लोग। तो इसकी भी मोस्ट एंटिसिपेटेड एंडिंग सिम्पसन्स ने स्पॉइल ना करते हुए भी स्पॉइल कर दी। 2017 में अपने एक एपिसोड में सिम्पसन्स दिखाते हैं कि 2017 में सिम्पसन्स अपने एक एपिसोड में दिखाते हैं कि डेनेरिस टारगेरियन यानी हमारी खलीसी एमिलिया क्लार्क दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने ड्रैगन बच्चों के साथ पूरी की पूरी किंग्स लैंडिंग को तबाह कर देती है। लिटरली वहां के लोग जल के भस्म हो जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक 9/11 अटैक्स का प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स पहले ही कर चुके हैं। सन 1997 में उनके एक एपिसोड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर में दिखाया जाता है एक ब्रोशर जिसमें लिखा होता है न्यूयॉर्क सिर्फ $9 में। बट अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2 बिल्डिंग्स दिखेगी जो कि दर्शा रही है नंबर 11 को, और ये बिल्डिंग और कोई नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वही ट्विन टावर्स हैं जहां 9/11 अटैक हुआ था। जो सबसे फेमस और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आज तक सिम्पसन्स ने करी है वो है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 16 साल पहले ही सिम्पसन्स ने बता दिया था कि ये आदमी देश चलाने वाला है और बहुत बेकार चलाने वाला है। 2000 में आने वाले एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में अमेरिका का फ्यूचर दिखाया गया है जिसमें लिसा सिम्पसन्स अमेरिका की पहली लेडी प्रेसिडेंट बनती है, और सुनिए वो क्या कहती है। Quite a budget crunch from President Trump. प्रेसिडेंट ट्रम्प, जी हां आपने सही सुना। और वो ये भी कहती है कि ट्रम्प के समय में अमेरिका को बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, जो कि सच भी हुआ। 2016 में इस बात के सच हो जाने के बाद सिम्पसन्स के राइटर्स से पूछा गया कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने का आइडिया आया कहां से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि इस पार्ट को स्टोरी में ऐड किसने किया। ये एक और मिस्ट्री हो गई। द सिम्पसन्स कार्टून ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं जिसमें से कुछ सच हो चुके हैं और कुछ आने वाले समय में सच हो सकते हैं, जिनके सच होने के कुछ 90% चांस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि सिम्पसन्स के हिसाब से कौन कौन सी बातें फ्यूचर में सच हो सकती हैं, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब भी करना और घंटा जरूर दबाना, घंटा जरूरी है। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए देखते रहिए द नॉलेज लाइब्रेरी हिंदी, बिकॉज़ इट्स नॉलेज विद अ लव। चल भाई फिर से बोरिया बिस्तर उठा।